नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम में बार बार और लगातार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, जिससे कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको: सेल्यूकस, मनु, चाणक्य और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, मनु। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है बार बार, कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इन्हीं चार ऑप्शन में से बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं दोस्तों उन्हें अभिकारक कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, अभिकारक कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम पूर्णतः फिल्म रंगीन फिल्म कौन सी है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। याद रखिएगा, रंगीन फिल्म थी। ठीक है, और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो राजा हरिश्चंद्र थी, ये भारत में निर्मित पहली फिल्म थी। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों पर ये फिल्म जो थी वो मूक फिल्म थी। ठीक है, इसमें आवाज़ नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो दोस्तों पहली बोलती फिल्म, ठीक है, जिसमें साउंड था, वो था दोस्तों आपकी आलम आरा। ठीक है, पहली फिल्म कौन सी थी भारत की? राजा हरिश्चंद्र, पर वो एक मूक फिल्म थी। ठीक है, उसमें साउंड नहीं था। फिर जो पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों वो है आलम आरा, और जो प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी वो थी झांसी की रानी। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ आपको याद रखना है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आपको बताना दोस्तों कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, शुल्ब सूत्र। ठीक है, शुल्ब सूत्र जो है वो वैदिक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, शुल्ब सूत्र। ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है दोस्तों आपको एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चनों को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपको: घर्षण बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, दूध से क्रीम निकालने में जो बल लगता है दोस्तों वो लगता है आपका अपकेंद्री बल। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो आपको याद रखना है अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, जो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों इनमें से जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, यह पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। आपने दोस्तों इससे पहले एग्जाम दिया है तो आपको भी ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से जिस समाज की स्थापना की थी दोस्तों वो है आपका आर्य समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, आर्य समाज। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, आपको बताना है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों याद रखिएगा, श्वसन जो है दोस्तों एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी क्रिया के अंतर्गत आती है श्वसन की क्रिया। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक
असंतोष कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बिल्कुल रट्टा मार के जाइएगा इसको, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया है? ठीक है, भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिए, सरदार भगत सिंह को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना दोस्तों कि पेंसिल की जो लीड होती है, ठीक है ना, उसको बनाने के लिए किस कार्बन के किस अपर रूप का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वो है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है, ग्रेफाइट, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पेट्रोलियम, लघु उद्योग, विद्युत या शिक्षा। ठीक है, तो सुंदर राजन समिति का जो संबंध है दोस्तों वो पेट्रोलियम से है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा दोस्तों, और आपको याद रख के जाना है एग्जाम में कि जिस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी दोस्तों वो अवधि आपकी आर्य अवधि। ठीक है, आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि हार्मोन शब्द का जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तो याद रखिए दोस्तों, बेलिस एवं स्टॉर्लिंग के द्वारा। ठीक है, बेलिस एवं स्टॉर्लिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का नामकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको पता होना चाहिए। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वह कौन है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों कि वह शासक कौन था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। ठीक है ना, वो थे दोस्तों आपके, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद रखिएगा बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन्होंने उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो चाबी भरी घड़ी होती है ना उसमें दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, एग्जाम में लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि वह देश कौन सा है जिसे यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो तुर्की है इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी तुर्की। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी, इन्हीं में से बताना है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है, या जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है अरस्तु को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखिएगा, अरस्तु आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत में जो सबसे पहले सबसे पुराना शहर खोजा गया था दोस्तों वो शहर कौन सा है, या वो नगर कौन सा है, ठीक है, या वो स्थान कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका हड़प्पा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? आप सभी को पता है दोस्तों कि जो सौर सेल होते हैं वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो सौर सेल होते हैं, ठीक है, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं या रूपांतरित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है दोस्तों वो मैकाले के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है वो मैकाले ने की थी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।